नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि भैया सी सेट के बारे में स्ट्रेटजी बताइए, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो जीएस में तो कटअप से 10-12 नंबर ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन सी सेट में फेल हो जाते हैं। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सी सेट में फेल होना एक पाप है, महापाप है। क्योंकि आप थोड़े से मेहनत में, क्योंकि अब हिंदी छत्तीसगढ़ी भी जुड़ गया है, थोड़ी सी मेहनत में आराम से सी सेट क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर सी सेट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और धोखे से प्री क्लियर भी कर लेते हैं, तो मेंस में 75 नंबर का गणित रीजनिंग है, 100 का हिंदी है, 50 का छत्तीसगढ़ी है। वहाँ आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि यही पेपर है जो स्कोरिंग है, इसमें आप पीछे हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप बॉर्डर में आते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि मैं सी सेट हो पाएगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि इस आंसर की से मिलाएंगे तो हो जाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। तो रिजल्ट प्री एग्ज़ाम दिलाने और रिजल्ट आने के बीच का जो समय होता है, गोल्डन पीरियड, जिसमें आप अच्छे से पढ़ते हैं, उस पीरियड में केवल आप आंसर की मिलाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे। तो सी सेट को अब जो समय है उसमें ध्यान देना जरूरी है। अगला सवाल ये है कि ध्यान किसको देना जरूरी है। तो देखिए, आप क्या करिए, पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप उसको बनाइए। अगर आप कंफर्टेबली 55 के आसपास सही कर दे रहे हैं तो फिर सी सेट मत देखिए, आप अपना जीएस देखिए। लेकिन अगर आप 55 से कम वाले हैं, मतलब 100 में 55 से आपसे कम बन रहे हैं, तो फिर आपको सी सेट में ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि सी सेट अब टफ हो रहा है। गुड्डू भैया के शब्दों में, अब हम वो सी सेट नहीं रहे जो लिबिर लिबिर किया करते थे। अब हमको चाहिए फुल इज्जत, मतलब सी सेट को अब फुल इज्जत चाहिए। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, जब मैं पहली बार सी सेट दिया था तब वो जुड़ता था। जीएस में मेरा उस समय बहुत नहीं पड़ता था, तो जीएस में पासिंग मार्क था मेरा 66-67 नंबर, और सी सेट में 150 के आसपास था। और अब देखिए, मेरी ऐसी पढ़ाई तो कम नहीं हुई होगी, बढ़ी ही होगी। मेरा सी सेट में नंबर फिर कम होने लगा, 150, फिर 120, फिर तो वो क्वालिफाइंग हो गया, तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सी सेट का लेवल बढ़ रहा है। जब से वो क्वालिफाइंग किए हैं ना, तो अब वो भी अपनी इज्जत पे ले लिए कि अब क्वालिफाई भी करके दिखाओ। आपको उदाहरण लेना है तो पिछले साल के यूपीएससी का सी सेट देखिए, वो तो और मज़ेदार था। मतलब बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत में आ गए थे। अगली चीज़ ये है कि सी सेट को अप्रोच कैसे करें। तो सी सेट आपको पता होगा, 100 सवाल आते हैं, उसमें से आपको 33% नंबर, मतलब क्वालिफाइंग नंबर आपकी कैटेगरी के हिसाब से लाना रहता है। इसको हम मेजरली 3 भागों में बांटते हैं, गणित, रीजनिंग और भाषा। तो गणित से करीब करीब पिछले साल अगर हम देखें तो 29 सवाल थे, रीजनिंग से करीब 38-39 सवाल थे, और भाषा अगर हम देखें तो हिंदी भाषा से 16 सवाल थे और छत्तीसगढ़ी से 16 थे। उससे पिछले साल 18-18 सवाल थे, मतलब हिंदी से 18 और छत्तीसगढ़ी से 18। तो समझ लीजिए 16 दूनी 32 तो आपके हो गए भाषा के। अब आपको रीजनिंग और मैथ्स में ऐसे सवालों को चुनना है जो आपके रेंज में हो। रेंज मतलब समझ रहे, कि कुछ सवाल होते हैं जो आप कितनी भी मेहनत कर लें आपसे नहीं बनते, और कुछ सवाल होते हैं जो आप थोड़ी सी मेहनत करके आराम से बना सकते हैं। तो आपको वो सवाल चुनना है जो आप जरा सी मेहनत करके आराम से उनमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड बता दूं कि गणित में जैसे जो 29 सवाल थे, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई के करीब 10 सवाल थे, प्रॉफिट एंड लॉस के करीब 4 सवाल थे, मतलब लाभ हानि आपको पढ़ना ही है, सरल भी थे। जियोमेट्री से करीब 6 सवाल थे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 सवाल थे, टाइम वर्क से 1 था, पाइप से 1 था, पार्टनरशिप से 1 था, टाइम स्पीड से 1 था, ट्रेन से 1 था, मेंसुरेशन से 1 था, अलजेब्रा से 1 था। मतलब ये करीब आपके 29 सवाल इनके थे। अगर हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची से 1 सवाल था, अवयव से 1 था, विशेषण से 1 था, शब्दकोश जो है डिक्शनरी उससे 1 था, समास से 1 था, तत्सम तद्भव से 1 था, वाक्य शुद्धि से 2 सवाल थे, उच्चारण स्थान जो आता है ना, मूर्धन्य, कंठ, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ये आप एक बार पढ़ लोगे ना बन जाएगा, उससे 1 था, मुहावरे से 1 था, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 1 था, संज्ञा के प्रकार से 1 सवाल था, लिंग से 1 सवाल था, शब्द के अर्थ से 1 सवाल था, और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे 1 सवाल था, मतलब वो पाली प्राकृत अपभ्रंश वाला। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल आपके करीब 9 सवाल थे, शब्द और उसके अर्थ से, मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द का क्या मतलब होता है, मतलब समझ रहे हैं, इसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर करीब 4-5 सवाल थे मुहावरे और हाने से,
मतलब ये भी आपको खूब ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपके संख्या से एक सवाल था, जैसे कोरी 20 होता है उस टाइप का। क्रिया विशेषण से एक था, किस भाषा से यह शब्द लिया गया उससे एक सवाल था, और तत्सम तद्भव से एक सवाल था। तो हमको क्या फोकस करना है, देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं अगले जो वीडियो होगा ये समझ लीजिए फिल्म का जो टीजर आता है ना वो है ये, कि आपको एक पूरे स्क्रीन में बता दूं मैं कि क्या क्या किससे सवाल आ रहे हैं। उसके बाद हम इसका बाकायदा जैसे हम पढ़ते हैं साथ में आपके स्क्रीन में लिखते हुए हम लोग पढ़ेंगे उसको। अब अगली चीज़ है कि सी सेट को अटेम्प्ट कैसे करें। तो सी सेट को आपको ईगो पे नहीं लेना है। ईगो मतलब समझ रहे हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है वो लाभ हानि अच्छे से पढ़ के गया था, एक लाभ हानि का सवाल मिला, वो ना आ नहीं रहा था। उस ज़माने में 5 ऑप्शन थे, उनमें इनमें से कोई नहीं था एक ऑप्शन, आंसर वो 4 में आ नहीं रहा था। वो बोला यार इतना पढ़ा हूँ इसको तो बनाऊँगा, और उसके लिए वो 4 मिनट ले लिया। अगले सवाल में फिर 2-3 मिनट ले लिया। आपके पास 120 मिनट ही हैं और 100 सवाल हैं, मतलब एक सवाल में अगर आप 3 मिनट ले रहे तो आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 सवाल बना पाओगे, मतलब आप रेस से बाहर हो। और 3-4 मिनट लेने के बाद भी अगर वो सवाल नहीं बना तो फिर तो दिमाग का क्या हाल होता है आपको पता है। तो सी सेट की सबसे अच्छी रणनीति ये है कि पहले राउंड में आप वहाँ जाइए जो आपसे सबसे अच्छा बनता है। जैसे अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप पहले भाषा बनाइए, फिर रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग बनाइए, फिर गणित बनाइए। मतलब एक से चालू नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ना किसी सवाल में रुकना नहीं है। मतलब ये आप गोल्डन फार्मूला ध्यान से रख लीजिए। कई लोग बोलते हैं ना कि हम खुद फंसेंगे तो सीखेंगे, दूसरी की गलतियों से सीखो। एक सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड रुकना है। अगर वो बन गया तो बन गया, नहीं बना तो आगे बढ़ जाना है। मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं कि आप वापस पीछे नहीं आ सकते, वो वाली तो कुछ है नहीं कि आप जा रहे और पीछे आने का रास्ता नहीं है। जहाँ तक बनाए हो वहाँ तक रोक दो, बाद में आके फिर बना देंगे यार। दिक्कत क्या होती है कि आप एक सवाल बनाए, 1 मिनट 30 सेकंड लगाए, आपको लगा 20 सेकंड में अब आंसर आ जाएगा, फिर आप 20 सेकंड दिए, फिर लगा यार 20 में फिर आ जाएगा, अब इतना टाइम दे दिया हूँ तो 20 सेकंड और देता हूँ, फिर बनाए फिर नहीं आया, फिर 20 सेकंड दोगे, क्योंकि आप पिछले इतना टाइम दे चुके हो। तो वो ना एक दुष्चक्र है, तो हमको उस चक्र को तोड़ना है, मतलब टाइम ही नहीं देना है भैया। तुम हो सकता है कि ऐसा सवाल आए जिसको मैं नींद में भी बना दूं और वहाँ अगर नहीं बन रहा है ना तो उसको छोड़ देना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे आराम से बन जाएंगे, ऐसे सवाल जो आप कभी नहीं बनाए और वहीं बनते हैं, तो आपको उन पे फोकस करना है जो एक बार में बन रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना उस चक्र में नहीं जाना है। ऐसे बहुत लोग हैं जो करीब सी सेट में 100 सवाल थे, 40 बनाए और बोले यार सब 40 सही सही बन गए हैं, अब मैं छोड़ देता हूँ। फिर उनके पास टाइम था तो भी नहीं बनाए। दिक्कत क्या होती है इससे कि देखिए 3-4 सवाल पीएससी विलोपित करेगा, वो तो आदत है उसकी। 3-4 सवाल आप कितने भी अच्छे बनाओगे ना गलत हो जाते हैं। आप गिन लो, 4 दूनी 8, मतलब 32 सवाल आपके सही बचे, निगेटिव होगा, गए आप। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके मतलब सवाल है आपको रेंज बढ़ाना है, मतलब 50-55 तक बना के आना है। मतलब जो बन रहे हैं, अगर नहीं ही बन रहे हैं तब तो छोड़ना है, लेकिन अगर बन रहे हैं तो अटक नहीं जाना है। ऐसे ही लोग प्रीलिम्स में भी 1 साल किए थे कि 60 बनाए, बोले इससे ज़्यादा तो कटअप जाता ही नहीं है, छोड़ दिए बनाना, पेन रख दिए बगल में। उस बार कटअप चल दिया था 130-35, मतलब 65-67 सवाल। तो आपसे जितने बन रहे हैं ना उतने बनाना है, दूसरा रूल समझ लीजिए। तीसरा रूल ये है कि वहाँ पे ना पैनिक नहीं होना है। मतलब ऐसा सवाल आ सकता है जो आप कभी ना देखे हो, सबके लिए आया है, तो डरना नहीं है, वहाँ आपको बुद्धि लगाना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेटर है वो भी इसी हिसाब से सवाल बनाता है कि वहाँ पे आपसे बन सके। तो वहाँ आपको अपना जो प्रत्युत्पन्न मति होती है ना, हिंदी में आ सकता है, जो तुरंत मति लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, वो लगाना है और वहीं पे बुद्धि लगा के सवाल को सॉल्व करना है। अगला सी सेट में क्या करना है कि जो ऑप्शन है ना उससे पकड़ना। हो सकता है कई सवाल आप सॉल्व करके ना बना पाओ, आप सीधा सीधा ऑप्शन रख दो ना उसकी जगह, 4 में से एक तो सही ही है, चारों को एक एक करके रख दो, एक तो आएगा ही ना। हो सकता है पहले ही आ जाए, हो सकता है दूसरे ही आ जाए। तो ऐसे बुद्धि भी लगाना है, मतलब ऑप्शन आपके सामने है, उसके बेस पे पकड़ना है कि यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये बच गया, ये है। तो ये सब बुद्धि लगा के हमको सी सेट को फतह करना है, मतलब हर मैदान फतह करना है। क्योंकि देखिए जीएस हो जाता है और सी सेट नहीं होता ना तो बहुत दुख होता है। मतलब आपको वो दुख नहीं करना है, ध्यान पूरा देना है। अगर आप थोड़ा भी बहुत अच्छे हो सी सेट में तो मत दीजिए, लेकिन थोड़ा भी आपको डर लग रहा है तो पढ़ना है।
सबसे मेन इसके लिए होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आपको फोकस करना है, वो किस टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे बनाना है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी देखिए छत्तीसगढ़ी जैसे विनय कुमार पाठक की बुक है, अच्छी किताब है, उसी से सवाल आते हैं मैक्सिमम, वो देख लीजिए। बाकी चीज़ें जिनसे आप पढ़ रहे हैं पढ़िए। हम लोग भी कोशिश करेंगे। देखिए 3 प्रकार के सवाल आते हैं। एक सवाल होता है जो बहुत सरल होता है, इसको नहीं छोड़ना है। एक होता है बहुत कठिन होता है, उसको छोड़ देना है, देखना ही नहीं है। ऐसे मतलब उसको ना, जैसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर देते किसी को, उसको बोलना है तू है ही नहीं भाई। मतलब आपको 100 सवाल नहीं बनाना है, आपको करीब 80 बनाना है, 20 तो छोड़ दो, उसको छूना ही नहीं है, क्योंकि उनको छुए तो आप फंसोगे। जो मीडियम होते हैं ना, जिनको हम टेकल कर सकते हैं, जिनको बना सकते हैं, उनको बनाना है। जो सरल सवाल रहते हैं जिनको जनरली हम छोड़ते हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे अपनी सीरीज़ में कि ऐसे सवाल जिनको अच्छी ट्रिक से साधारण तरीके से कैसे बना सकते हैं, जैसे डीआई के सवाल, लाभ हानि के सवाल, रीजनिंग के सवाल, उनको हम लोग प्रीवियस ईयर सवालों को अपनी सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं इतना बड़ा चेहरा इसलिए दिखा दिया हूँ क्योंकि जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ फिर चेहरे से तो आपको कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग सीधा स्क्रीन में ही करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्ड कर देंगे, उसमें सॉल्व करते जाएंगे, आवाज़ सुनते जाइएगा, सॉल्व करेंगे। और भी आपके जो भी सुझाव हैं, सलाह है, या और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो बताइएगा। हम लोग एक इकोनॉमिक सर्वे पे अभी बना रहे हैं कि जो मेन मेन फैक्ट है ना, उन पे एक वीडियो बना दें 15-16 मिनट का, कि उतना ही पढ़िए और आपका हो जाए पर्याप्त। कैसे उसको याद करते हुए पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।